Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed Aristotle fallacy and Galileo experiment. Now, today we discuss result of Galileo experiment. तो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन बोथ आर इक्विवेलेंट इन बोथ केसेस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर हम देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मीन्स हम उस पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इन बोथ केसेज क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। इसलिए गैलीलियो ने क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन बोथ आर इक्विवेलेंट। इस तरह उन्होंने अपना एक लॉ दिया और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ए बॉडी एट रेस्ट कॉन्टिन्यूअस टू रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन कॉन्टिन्यूअस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया एक तरह से क्या किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच वो अपने पोजीशन में चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब ये हुआ कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में ही, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। ये क्लियर है, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने जो गैलीलियो ने जो रिजल्ट दिया, गैलीलियो ने जो अपना लॉ दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को न्यूटन ने स्टडी किया और उसी को मॉडिफाई करके अपना एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही है जो लॉ ऑफ इनर्शिया है। न्यूटन ने क्या कहा, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी जब तक कि हम उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, दोनों ही केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, बॉडी अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी क्या होगा, ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो हम दूसरे तरीके से, न्यूटन ने इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया। इसको हम कहते हैं, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो, अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट्स एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज एन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगेगा तभी बॉडी में एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होगा। तो ये क्लियर है। तो इस तरह ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं, अगर कोई हम अगर हम कोई स्पेस शिप ले लें जो कि कहाँ हो, इंटरस्टेलर स्पेस में हो। इंटरस्टेलर स्पेस मीन्स स्टार के बीच जो डिस्टेंस है, स्टार के बीच अगर हम डिस्टेंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें तो अगर कोई स्पेसशिप है जो कि कहाँ है, इंटरस्टेलर स्पेस में है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्पेसशिप होगा आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम स्टार से बहुत दूर होगा। तो मीन्स स्टार का उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नहीं लगेगा। और क्या हो, स्पेसशिप का जो इंजन वो भी बंद हो। इस तरह हम देख रहे हैं कि स्पेसशिप पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो स्पेसशिप अगर रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी और अगर मोशन में होगी तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें
इसके बाद अगर हम देखें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम देखें एक टेबल है, इसके ऊपर अगर हम यम मास का एक बुक रख दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वेट है mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो रिएक्शन फोर्स होगा वेट mg जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो ये टेबल क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि ये बुक जो है ये रेस्ट में है, रेस्ट में है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो R इक्वल टू क्या है, mg है, R इक्वल टू mg या R माइनस mg इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 है। नेट फोर्स अगर हम देखें, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ये बुक रेस्ट में है इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर हम यहाँ पर कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए बुक रेस्ट में है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर बॉडी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन भी करती है। तो यहाँ पर ये कहना सही रहेगा कि बुक रेस्ट में है इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब ये होगा कि इस पर हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, F माइनस F क्या होगा, 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ कहना सही क्या रहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इसलिए इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल अगर हम देखें तो हम रियल लाइफ में हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम बस में मूव कर रहे हों, बस में अगर हम खड़े हों और बस क्या हो, सडनली मूव कर जाए, तो क्या होगा, जो लोअर पार्ट हमारा बॉडी का है वो बस के कांटेक्ट में है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वो बस के साथ मूव कर जाएगा। लेकिन जो अपर पार्ट है हमारा बॉडी का वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये क्लियर है। ऐसे ही अगर हम देखें सडनली अगर बस रुक जाए तो क्या होता है, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो पार्ट हमारा बस के कांटेक्ट में होता है वो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वो रुक जाएगा, बट जो अपर पार्ट है हमारा बॉडी का जो बस के कांटेक्ट में नहीं है वो बस के साथ मूव कर रहा होता है, तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो क्या होगा, हमारा लोअर पार्ट तो बस के साथ रुक जाएगा, बट जो अपर पार्ट है वो मूव करेगा, तो इस तरह हम आगे की तरफ क्या होगी, गिर जाएंगे। तो ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद ये होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square। मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर अगर हम देखें व्हाट इज द पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट the instant after he is outside the spaceship, assume that there are no nearby star to exert gravitational force on him। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्पेसशिप है उस पर किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बॉडी का, 0 है। तो क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। तो एक्सेलरेशन एस्ट्रोनॉट का वही होगा जो स्पेसशिप का होगा।
फिर सेकंड क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया हमने बताया है वही क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्लियर है। तो होमवर्क आप सॉल्व करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।